हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए अपडेट लेकर आई हूँ। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। अगर आप एक फ़ोटोग्राफ़र का कोर्स करना चाहते हैं तो आज मैं आपको निकॉन स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025-26 की कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे बताने वाली हूँ। ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट के लिए है जो फ़ोटोग्राफ़ी का कोर्स कर रहे हैं या फ़ोटोग्राफ़ी सीखना चाहते हैं, लेकिन उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। निकॉन इंडिया इस स्कॉलरशिप के थ्रू स्टूडेंट को 1 लाख रुपए तक की यहाँ पे मदद करता है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है। तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए तभी अप्लाई कर सकते हो जब पहले आपने क्लास 12 पास कर लिया हो, दूसरा आप फोटोग्राफी का कोई कोर्स कर रहे हो या करने के लिए इनरोल हो, कोर्स का ड्यूरेशन मिनिमम 3 मंथ होनी चाहिए, तीसरा आपके परिवार की एनुअल इनकम यहाँ पे 6 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अगर आप ये 3 कंडीशन यहाँ पे फुलफ़िल करते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप का अमाउंट देख लेते हैं कि आपको कितना अमाउंट यहाँ पे मिलता है, कैसे मिलता है। तो इस स्कॉलरशिप के तहत स्टूडेंट को 1 लाख रुपए तक की फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है। ये अमाउंट आपके फ़ोटोग्राफी कोर्स की फ़ीस और ट्रेनिंग सपोर्ट के लिए यहाँ पे दिया जाता है। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी। तो इसके बारे में थोड़ा और हम डिटेल में जान लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इसकी लास्ट डेट है वो 28 नवंबर है। तो इस डेट से पहले आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। तो अप्लाई करने के लिए भी मैं आपको सारी प्रोसेस वहाँ पे बताऊंगी, सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगी, है ना। तो ये एक जेन्युइन स्कॉलरशिप है, यहाँ पे रियल स्कॉलरशिप है। आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो अगर आप एक फ़ोटोग्राफी का यहाँ पे कोर्स करना चाहते हो या फिर उसके लिए आप इनरोल करना चाहते हो। तो फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट है वो यहाँ पे स्टूडेंट को यहाँ पे कांटेक्ट किया जाता है या फ़ोन कॉल इंटरव्यू जो भी होता है वो आपसे लिया जाता है। कभी कभी टेलीफोनिक इंटरव्यू भी होता है यहाँ पे, फिर फाइनल यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट निकाली जाती है। तो डिटेल में हम समझने वाले हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना जो यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र है इसको ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको यहाँ पे सर्च करना है निकॉन स्कॉलरशिप प्रोग्राम। यहाँ पे निकॉन यहाँ पे आपको सर्च करना है, निकॉन स्कॉलरशिप प्रोग्राम। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको आगे यहाँ पे एक वेबसाइट दिख जाएगी, निकॉन स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025-26 की बडी फॉर स्टडी की वेबसाइट पर आपको आ जाना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे से डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लेना। यहाँ पे डेस्कटॉप साइट होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता है। तो यहाँ पे डेस्कटॉप साइट आपको ओपन कर लेना है। आपको अगर समझ नहीं आता है तो आप यहाँ पे अच्छे से ट्रांसलेट करके इसको समझ सकते हो। तो यहाँ पे जो इसके बारे में दिया हुआ है, कार्यक्रम के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि ये स्कॉलरशिप क्या है, किनको मिलने वाली है और कौन इस स्कॉलरशिप को दे रहा है। बाकी यहाँ पे लास्ट डेट आपको मैंने बता ही दी है कि 28 नवंबर है। तो जल्दी से आप इसका जो फॉर्म है वो फिल कर दीजिए। तो निकॉन स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025-26 यहाँ पे निकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की एक पहल है जिसका उद्देश्य साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले उन छात्रों को सशक्त बनाता है जो फोटोग्राफी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप फोटोग्राफी का यहाँ पे कोर्स करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इस स्कॉलरशिप के माध्यम से निकॉन यहाँ पे रचनात्मक प्रतिभा को यहाँ पे प्रेषित करता है, कौशल विकास को बढ़ावा देता है और योग्य छात्रों को बिना किसी आर्थिक बाधा के पेशेवर फोटोग्राफी पाठ्यक्रम में प्रवेश दिलाना चाहते हैं। तो यहाँ कार्यक्रम शिक्षा को बढ़ावा देने और युवा विजुअल यहाँ पे स्टोरी लेटर्स को यहाँ पे आत्मविश्वास और उद्देश्य के अपने साथ अपने जुनून को यहाँ पे आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने की निकॉन की प्रतिबद्धता को यहाँ पे दर्शाता है। तो निकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बारे में यहाँ पे दिया हुआ ये इसको आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा यहाँ पे है। अगर आप इनको पढ़ लोगे तो आपको ज़्यादा जानकारी होगी। बाकी निकॉन स्कॉलरशिप प्रोग्राम की लास्ट डेट यहाँ पे 28 नवंबर है।
इसकी एलिजिबिलिटी है कि आप भारतीय नागरिक होने चाहिए, है ना, आप भारतीय यहाँ पे नागरिक होने चाहिए। बाकी वर्तमान में व्यावसायिक फोटोग्राफी से संबंधित पाठ्यक्रम न्यूनतम 3 महीने का यहाँ पे आपको होना चाहिए। आप यहाँ पे 12th पास होने चाहिए। आवेदक की जो वार्षिक पारिवारिक आय है वो 6 लाख रुपए से कम या उसके बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे दे रखा है निकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो यहाँ पे है निकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और बड़ी फोर स्टडी के कर्मचारी यहाँ पे पात्र नहीं हैं। यानी कि जो इस स्कॉलरशिप को दे रहे हैं और जो बड़ी फोर स्टडी के कर्मचारी हैं उनके बच्चे यहाँ पे आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी और ये छात्रवृत्ति राशि छात्र के द्वारा जमा की गई वास्तविक शुल्क संरचना पर आधारित होगी। तो ये मतलब आप जैसे कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हो फोटोग्राफी का, उस पर डिपेंड करता है। ये जैसे कि आप कोई हाई लेवल वाला कोर्स कर रहे हो फोटोग्राफी का, तो इस हिसाब से यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो जितने शुल्क आप अपनी फीस जमा करोगे वहाँ पे कॉलेज में, जहाँ पर भी आप फोटोग्राफी का कोर्स करोगे, वहीं पर आप जितना शुल्क दोगे उसके बराबर या उससे ज़्यादा यहाँ पे आपको लाभ यहाँ पे मिलने वाला है। बाकी आपको यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि आपको यहाँ पे दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं। तो हाल ही का पासपोर्ट आकार का यहाँ पे फ़ोटो लगने वाला है। सरकार द्वारा जारी वैध पहचान पत्र, है ना, जैसे आधार है, आईडी है, कॉलेज आईडी प्रूफ है, कक्षा 12वीं की मार्कशीट, हाल ही में पूरे किए गए पाठ्यक्रम की मार्कशीट या चालू वर्ष प्रवेश प्रमाण पत्र, शुल्क रसीद, शुल्क संरचना, प्रवेश पत्र, संस्थान सहपत्र, वास्तविक प्रमाण पत्र आदि, इन सब में से किसी एक को यहाँ पे अपलोड करना है। पारिवारिक आय प्रमाण पत्र या फिर आय प्रमाण पत्र फॉर्म, यहाँ पे आपको 16 वेतन पर्ची ITR फॉर्म 16 नाम से एक आता है। तो वहाँ पे आप बैंक से या फिर ऑनलाइन जाकर आप यहाँ पे फॉर्म 16 को यहाँ पे फिल करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। बैंक खाते का विवरण, यहाँ पे आपकी जो बैंक की पासबुक है वो यहाँ पे अपलोड होगी। आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ पे अभी आवेदन बटन यहाँ पे आपको दिख रही है, अभी आवेदन करें, इस आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आवेदन पृष्ठ तक पहुँचने के लिए आपको यहाँ पे पहले पंजीकृत करना होगा, यानी कि आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। तो इसके बाद जैसे ही आप रजिस्टर करोगे तो आपको फिर से उसी पेज पर लाया जाएगा। फिर आपको वहाँ पे लॉगिन करना होता है, फिर आपको वहाँ पे अपने सारी डिटेल्स फिल करनी होती है। इसके बाद क्या करना है, आपको वहाँ पे पूरा अपना जो फॉर्म है उसको एक बार आपको यहाँ पे फॉर्म है, इसको आपको अच्छे से देख लेना है। उसको आपको अच्छे से देख लेना है कि कहीं कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, क्योंकि हम सही इन्फॉर्मेशन डालते हैं उसके बाद भी कुछ अक्षर होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो गलत डल जाते हैं। तो एक बार रिव्यू ज़रूर करना है फॉर्म को और उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है, फॉर्म को सबमिट कर देना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद क्या होगा कि आपका वहाँ पे एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जाएगा या फ़ोन कॉल्स भी आ सकते हैं, या फिर जहाँ पे आप ये कोर्स कर रहे हो वहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर वो मांग सकते हैं, वहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी प्रोसेसिंग चलेगी। तो पहले आपका वहाँ पे सबमिट होगा, फिर इंटरव्यू जैसे ही वो लेंगे उसके बाद आपका इंटरव्यू सबमिट होगा, फिर वहाँ पे आपका अंडर रिव्यू बताएगा, आपका मतलब वेरिफिकेशन है उसकी प्रोसेस यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे नीचे की साइड में आप देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चंस भी दे रखे हैं जो स्टूडेंट के मन में आ सकता है। तो जो स्टूडेंट के मन में क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो यहाँ पे पहले ही यहाँ पे शो हो रखे हैं। तो आप चाहो तो इन क्वेश्चंस को वेबसाइट पर आकर यहाँ पे इन क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कर सकते हो और अपने जो भी डाउट है वो यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इस छात्रवृत्ति के लिए चयन प्रक्रिया क्या है। तो निकॉन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए यहाँ पे स्कॉलर्स का चयन एक बहुचरणीय प्रक्रिया है ना। स्कॉलर्स का चयन उनकी पारिवारिक आय और शैक्षणिक पृष्ठभूमि के आधार पर किया जाएगा। चयन प्रक्रिया के प्रमुख चरण यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। यानी कि यहाँ पे एक बात तो यहाँ पे क्या है, स्पष्ट है, एक बात तो यहाँ पे स्पष्ट है कि यहाँ पे कोई कैटेगरी यहाँ पे मेंशन नहीं की गई। यानी कि आप OBC, SC, ST, जनरल, जिस कैटेगरी से आप हो उसी कैटेगरी से आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो। तो आप यहाँ पे बस आपकी यहाँ पे पारिवारिक जो आय है वो क्या है उस पर यहाँ पे डिपेंड करता है। वित्तीय आवश्यकता और शैक्षणिक पृष्ठभूमि के आधार पर छात्रवृत्ति आवेदकों को यहाँ पे जांच की जाएगी। अभ्यर्थी की आगे की सूची के लिए यहाँ पे टेलीफोनिक साक्षात्कार होगा, यानी कि आपको फ़ोन पर भी पूछा जा सकता है और आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखेंगे, वो वहाँ पे आपको वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करना है। यदि आवश्यक है तो अंतिम चरण के लिए सामने
यहाँ आमने सामने साक्षात्कार होगा। यानी कि अगर उनको लगा ऐसा कि आपका इंटरव्यू आमने सामने लिया जाए तो आपको यहाँ पे आमने सामने ही वो इंटरव्यू ले सकते हैं। इसके बाद मैं स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली है और अब फोटोग्राफी में सर्टिफिकेट की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे दे रखा है कि क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ, तो इसके बारे में उन्होंने क्या सॉल्यूशन दिया है। हाँ, यदि आप पाठ्यक्रम की अवधि 3 महीने या उससे अधिक है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आपने कौन सा भी कोर्स किया उससे कोई यहाँ पे मतलब नहीं है इनको। यहाँ पे अगर आपने किसी भी कोर्स को करने के बाद अगर आप फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हो और आपने वो कोर्स कर लिया है, मतलब उसमें इनरोल हो गए हो, तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप का लाभ मिल जाएगा। मैंने स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली है, अब फोटोग्राफी में सर्टिफिकेट की पढ़ाई कर रहा हूँ, क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे भी दे रखा है कि हाँ, आप पाठ्यक्रम की अवधि 3 महीने या उससे अधिक है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। इसके बाद चौथा क्वेश्चन दे रखा है कि क्या मैं अपने पाठ्यक्रम के मध्य में आवेदन कर सकता हूं। तो आप वर्तमान में अपने पाठ्यक्रम में आप बीच में भी इसके लिए अगर आप अध्ययनरत हो तो आप आवेदन कर सकते हो, बशर्ते वैध नामांकन प्रमाण प्रस्तुत कर सके और सभी पात्रता मापदंडों को यहाँ पे पूरा कर सके। उसके बाद यहाँ पे 5th क्वेश्चन दे रखा है क्या इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने हेतु कोई न्यूनतम प्रतिशत आवश्यकता है। तो इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र होने हेतु कोई न्यूनतम प्रतिशत अंक की आवश्यकता नहीं है। आवेदकों को कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी कि यहाँ पे ये डिपेंड नहीं करता है कि आपके 40, 50, 60, 80, 70 जितने भी मार्क्स हो, आप यहाँ पे ये आपको मार्क्स यहाँ पे डिपेंड नहीं करते, बस आप उत्तीर्ण होने चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए। तो बाकी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो वेबसाइट पर आकर, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ जाकर डायरेक्ट आप वहाँ से अप्लाई भी कर सकते हो। तो अगर आप और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल स्कॉलरशिप के बारे में जानना चाहते हैं, कोई जॉब के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप अभी कौन सा कोर्स कर रहे हो ये भी कमेंट में ज़रूर टाइप करके बताएं। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए और इससे ही हेल्पफुल स्कॉलरशिप आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।